हरियाणा कैबिनेट के विस्तार को चुनौती दी गई है। दरअसल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में ये चुनौती दी गई है, याचिका दायर की गई है और ये याचिका वकील जगमोहन भट्टी ने दायर की है। दरअसल इसके पहले मुख्यमंत्री के खिलाफ भी ये याचिका दायर की गई थी और अब कैबिनेट विस्तार को लेकर भी चुनौती भरी ये याचिका दायर की गई है। मंत्रियों के पदभार ग्रहण करने पर रोक लगाने की इस याचिका में मांग की गई है। सीएम के शपथ ग्रहण को भी चुनौती दी जा चुकी है। पहले ही मंत्रिमंडल की संख्या को लेकर सवाल उठाए गए हैं और अब मंत्रियों के पदभार ग्रहण पर रोक लगाने की मांग की गई है। हरियाणा कैबिनेट के विस्तार को ये चुनौती दी गई है। दरअसल सीएम के शपथ ग्रहण को भी पहले चुनौती दी जा चुकी है और वकील जगमोहन की ओर से दरअसल ये याचिका पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दायर की गई है। इस याचिका में कैबिनेट विस्तार को चुनौती दी गई है। वकील जगमोहन भट्टी ने ये याचिका दायर की है और कैबिनेट के विस्तार को चुनौती दी है। मंत्रियों के पदभार ग्रहण पर रोक लगाने की मांग भी इस याचिका के तहत की गई है ताकि जो कैबिनेट का विस्तार हुआ है, मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है, अभी वो पदभार ग्रहण न कर सकें और इसका जो विस्तार हुआ है उसको लेकर चुनौती दी गई है। इस याचिका के तहत पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दरअसल ये याचिका जो है जगमोहन वकील के द्वारा दायर की गई। बता दें कि इसके पहले भी याचिका एक दायर की गई थी मुख्यमंत्री को लेकर के। नायब सिंह सैनी चूंकि वो सांसद रहे और उसके बाद जो है उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया है, तो इस मामले को लेकर भी कोर्ट का रुख कर चुके हैं वकील जगमोहन। और अब एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, मंत्रिमंडल की संख्या को लेकर के चुनौती दी गई है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है वकील जगमोहन भट्टी की ओर से और कैबिनेट के विस्तार को चुनौती दी गई है। और इसी खबर पर हमारे साथ खुद वकील जगमोहन जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है जगमोहन जी आपका। पहले आपने मुख्यमंत्री पद पर नायब सैनी जब उनको पदभार ग्रहण कराया जाता उस वक्त भी आपने इस मामले को उठाया था कोर्ट में। अब जो दूसरा मामला है कैबिनेट का विस्तार, इसको लेकर भी आपने चुनौती दी है? जी, इसमें चुनौती दी है क्योंकि जो नायब सिंह सैनी हैं उनकी अपॉइंटमेंट अंडर चैलेंज है अलॉन्ग विद उनके जो 5 मंत्रीगण थे उनके साथ। तो ये इलीगल कैबिनेट है जिसमें नोटिस हो चुका है, तो इलीगल कैबिनेट एक्सपेंड कैसे कर सकती है, पहली बात। दूसरी बात, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है शुरू हो चुका है, तो क्या ये देशवासियों के लिए है, इन लोगों के लिए नहीं है? ये मुद्दा मैंने उठाया इसमें। इस तरह से एक्सपेंशन जो है बैड है। और तीसरी बात जो है इसमें, हेलो जी 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 जगमोहन, तीसरी बात जो है इसमें वो ये है, जो कैबिनेट का साइज है, इट इज इन वायलेशन टू 91st अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 2003 की, जिसके मुताबिक ये 15% से ऊपर टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस नहीं हो सकते। अगर हो गए हैं तो अगेन इट इज वायलेटिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऐसे कई मुद्दे मैंने उठाए हैं और मैंने ये कहा है ये संगठन की सेवा हो रही है या लोगों की सेवा हो रही है, इसमें मैंने ये बात कही है। देखते हैं माननीय न्यायालय क्या करता है इसके ऊपर। इस पूरे मामले को लेकर जगमोहन जी कोर्ट का क्या रुख है? जो पहली पिटीशन थी उसमें तो नोटिस हो गया है हरियाणा सरकार को, भारत सरकार को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और हरियाणा के स्पीकर साहब जो विधानसभा के उनको। तो आगे मैंने ये कहा है ये सभी लोग डिस्क्वालिफिकेशन इनवाइट करते हैं, इनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए, वो भी मैंने प्रोसेसिंग इन कर दिए हैं पेपर। आगे देखते हैं ये रुख कैसे और किस हिसाब से जाता है। लेकिन एक बात और है, मैंने ये भी कहा है इनको जो भी इलेक्शन तक का काम है, अगर ये गवर्नमेंट एक्सचेकर के ऊपर करते हैं तो ये सारा पर किया जाए। जी, तो कहीं ना कहीं ये याचिका दायर की गई है। फिलहाल अगली सुनवाई कब है इस पूरे मामले को लेकर जगमोहन जी? आज जो है इसके ऑब्जेक्शन थे वो मैंने क्लियर कर दिए और नेक्स्ट वीक छुट्टियां हैं जी, छुट्टियां खत्म होते ही मेरे ख्याल 1-2 दिन में सुनवाई आ जाएगी। बहुत शुक्रिया जगमोहन जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो वकील जगमोहन भट्टी जिन्होंने ये याचिका दायर की है, कैबिनेट विस्तार को लेकर चुनौती दी गई है।